भारतीय किसानों के लिए जीवन उनके खेतों में बसता है। वे धरती माता की गोदी में पलते हैं और उनकी मेहनत से ही देश का पेट भरता है। अब तक के हमारे डॉक्टर मार्कंडेय राय जी के पॉडकास्ट में हमने किसान और एग्रीकल्चर से जुड़े कई विचारों को जाना और उन पर अमल करने का भी संकल्प लिया है। आज डॉक्टर मार्कंडेय राय जी और श्री के मिश्रा जी की चर्चा के पॉडकास्ट में बने रहिए हमारे साथ और जानेंगे मार्कंडेय राय जी से भारतीय ग्राम विकास और एग्रीकल्चर में और किस तरह से रूपरेखा रचकर सुधार किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं जी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हर 1000 की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से ऑल वेदर रोड जिसे कहा जाता है उससे जोड़ा गया था जी। और वो योजना बड़े पैमाने पर सफल भी रही। तो इस प्रकार लगभग गांवों को उस समय जोड़ा गया। मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हर घर नल का जल एक योजना शुरू की गई। उस योजना के माध्यम से श्रीमान अभी तक तो पूरी तरह से योजना सफल नहीं हो पाई है, लेकिन एक प्रयास हुआ है और पंचायत स्तर तक इसको ले जाया गया है। और एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीण सरकार जो योजना है जिसे पंचायत सरकार बोलते हैं उस योजना को वही लागू कर रही है। उसमें भी कुछ से सफलता आई है। श्रीमान ऊर्जा के क्षेत्र में अभी कितना महत्व ये सरकार ऊर्जा की उपलब्धता को ग्रामीण क्षेत्र में देती है इस बात से पता चलता है कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ घरों में हम निःशुल्क सोलर पैनल, सौर ऊर्जा के लिए पैनल की उपलब्धता कराएंगे। तो सर यह आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार करेगा और आपने सही कहा कि क्वालिटी लाइफ अगर किसी को मिलेगा तो निश्चित रूप से गाँव की तरफ जाएगा। जो बुनियादी सुविधाएं उसको शहर में मिलती है, अगर वही बुनियादी सुविधाएं उसको अगर गांव में मिलने लगे तो निश्चित रूप से गांव की तरफ, क्योंकि वहां पर बिल्कुल स्वच्छ जल सब उपलब्ध होगा तो लोग वहां पर जाकर के रहना पसंद करेंगे। श्रीमान ये नारा ही रह जाता है, अगर जमीन पर उतारना होगा तो निश्चित रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अभी हाल ही में आपने स्वयं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। श्रीमान यह नारा या यह श्लोक हमारे उपनिषद में है, अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन श्रीमान अयम निजः और परोवेति से दूर कैसे हुआ जाए? यह तो मनुष्य का स्वभाव है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। तो लघुचेतसाम तो 99.9% बन चुके हैं हम लोग। अब 0.1% उदार चरिता नाम तो इनको कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए हम लोगों को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उस कैसे संस्कार डाले जाएं जो पहले संस्कार थे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सोच विकसित की जाए कि जब जिस काल में ये बातें कही गई उस काल खंड में किस तरह का माइंड सेट था, किस तरह का कॉन्शियसनेस था। उस कॉन्शियसनेस को अगर हम बढ़ाएंगे और आज के लोगों का भी वही लेवल ला देंगे तो अपने आप हो जाएगा। उस समय सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही, आज अगर उसको हम लोग चरितार्थ कर दें, सब लोग सुखी हों, उसमें केवल ह्यूमन बीइंग नहीं आता है, जीव जंतु चर अचर सब प्राणी आते हैं, पक्षी पौधे पेड़ सब आते हैं, उनके साथ साथ रहना हम चाहें। और शांति के लिए तो हम लोग के यहाँ साफ कहा गया कि जब तक कि पृथ्वी शांत नहीं होगी, जब तक कि जल शांत नहीं होगा, जब तक आकाश शांत नहीं होगा, जब तक कि पेड़ पौधे शांत नहीं होंगे, जब तक कि भय पशुओं से ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक शांति नहीं हो पाएगी। और जब तक शांति नहीं हो पाएगी तब तक विश्व एक परिवार नहीं बन पाएगा। जब तक आपसे हमको डर लगेगा, हमको उनसे डर लगेगा, तो वैसी स्थिति में शांति नहीं हो पाएगी जब तक कि एक दूसरे से डर बना रहेगा। श्री के मिश्रा जी के साथ हुई डॉक्टर मार्कंडेय राय की इस चर्चा के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इस तरह की और ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो के लिए बने रहिए तपसी जाति आदिवासी प्राकृतिक सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पर।
जय शिव शंभू।